आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है, और जब हम उस चक्र को फिराते हैं तो हमें वैराग्य आता है। हमें समझ आता है कि अब हम कहाँ हैं, अपने 84वें जन्म में, और अब हमें घर जाना है। और इस समय के पुरुषार्थ के आधार से हम घर भी जाएंगे, राजधानी में भी आएंगे, और फिर बाद में पूज्य पद भी पाएंगे। अब इतनी बात समझ में आए, स्मृति में रहे, उसके लिए भी आत्मा को अपनी यात्रा जैसे बुद्धि में रखनी होती है ना। जैसे मैं आज किसी को पूछ रही थी कि आप अपनी जीवन के विषय में बताओ, तो मुझे कहते मेरा जन्म यहाँ हुआ, फिर ये मेरे माता पिता हैं, फिर ये पढ़ाई मैंने की, इस साल में डिग्री ली, फिर अभी ये बिज़नेस करते हैं, अब आगे ये लक्ष्य है कि बिज़नेस में ये बनना है ना। तो आप देखो कि हर मनुष्य के अंदर अपनी एक जीवन कहानी होती है, और उस जीवन कहानी की स्मृति के आधार से उसको आगे का भी लक्ष्य होता है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं वो तो हुई देह भान की जीवन कहानी, लेकिन अब हम आत्मा हैं, तो मुझ आत्मा की बुद्धि में क्या रहना चाहिए। मेरी पूरी यात्रा कि मैंने कहाँ से शुरू किया, परम धाम से, और जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अब कहाँ पहुँचे हैं, 84वें जन्म में। और ये संगम युग कल्प में एक बार आता है, जहाँ बाबा बाप टीचर सतगुरु बन आए हैं मेरी झोली भरने। तो बाबा कहते हैं अब लक्ष्य होना चाहिए कि हम बाबा से झोली भर कर अपनी तकदीर बनाएं। और जब ये 84 का चक्र फिरता है बुद्धि में, तो स्मृति स्वरूप रहते हैं। और बाबा कहते कि नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। तो जब ज्ञान बुद्धि में रहता है तो फिर इनकम करने की, है ना, जैसे इनकम करने की शक्ति होती है। तो आत्मा भी जब अपनी यात्रा को बुद्धि में रखती है तो उसको आता है अंदर से कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। लेकिन फिर इनकम की कैसे जाती है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो योग चाहिए, दैवी गुणों की धारणा चाहिए, सेवा चाहिए। अब बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करने के लिए भी योग चाहिए, क्योंकि सबसे पहली कमाई क्या है, प्योरिटी। बाबा हमें कहते हैं हमने बाबा को नहीं बुलाया कि हमें ज्ञान सुनाओ हमने बाबा को कहा कि पावन बनाओ। तो अब हमें पावन बनना है। पावन कैसे बनेंगे, जब हम याद की यात्रा में रहेंगे। और बाबा आज कहते हैं कि ये जो याद की यात्रा है, इसके सिवाय पावन बनने का, सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें बच्चे स्वयं को बहुत ठगते हैं। कैसे ठगते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद तो करते ही हैं, है ना, और कैसे याद करेंगे, सारे दिन तो बाबा को ही याद करते हैं, अब बाबा के हैं तो बाबा को ही याद करते हैं इस प्रकार से भी बच्चे अपने आप को ठगते हैं, बाबा कहते। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि खास चेक करो कि सारे दिन में हम अपने को आत्मा समझ बाबा की यथार्थ याद में कितना रहते हैं। बाबा कहते मान लो अमृत वेला भी रहे बाबा की याद में, तो भी सारे दिन में क्या किया,
क्या सिर्फ अमृत वेला आधा घंटा कमाई की तो वो काफ़ी है ना। मुझे नहीं पता अमृत वेला में भी कितनी कमाई करते हैं, लेकिन मान लीजिए अमृत वेला में भी आधा घंटा 1 घंटा अच्छी अवस्था में रहे तो भी बाबा पूछते हैं क्या सारे दिन टाइम वेस्ट किया वो ठीक है, कि सारे दिन भी अटेंशन देते हैं। और बाबा हमें खास कहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं कि याद तो करते ही हैं वाली याद नहीं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। और बाबा उसकी निशानी बहुत अच्छी से सुनाते हैं कि जब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो सारी पुरानी दुनिया भूली हुई होगी, है ना। उस समय पर आप और बाप और इस संसार के का अनुभव कैसा है और बाबा की गोद का अनुभव कैसा है। तो जब आत्मा समझ बुद्धि बल से न्यारा होकर बाबा के प्यार में बैठते हैं तो उस समय हम बाप समान स्थिति में इस संसार को भूले हुए होते हैं। तो सारे दिन में हम देखें कि हम टाइम वेस्ट करते हैं या सच में बाबा की याद से विकर्म विनाश करते हैं। आप देखो, मैं आपको इसमें बहुत बढ़िया एक बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक माता आई तो कहीं और से उसने पालना ली है और 20 वर्षों से ज्ञान में चलती है। तो मुझे कहती, मुझे एक बात आप बताएंगे? तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो मुझे कहती, आप सच में ऐसा समझते हैं कि बाबा को याद करने से संस्कार परिवर्तन होते हैं? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर होते हैं। तो कहती कि मेरे तो नहीं हुए, 20 वर्ष हो गए। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि बाबा सिर्फ हमें कहता है लेकिन ऐसा किसी के परिवर्तन होते नहीं। तो मैंने कहा कि ये आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपके नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जब कहता है तो संस्कार तो परिवर्तन होते हैं और हम तो प्रैक्टिकल प्रूफ हैं कि संस्कार परिवर्तन होते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि विधि से सिद्धि है, अगर विधि नहीं है तो सिद्धि भी नहीं है। सारे दिन हम सोचते रहे हम बाबा के हैं ही, पर माया बीच में जो है वो अंगूरी लगा रही है, सारा अंदर खाली करती जा रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा। और हम बाबा की याद में यथार्थ बैठते ही नहीं, अपने को आत्मा ही नहीं समझते। आज आप देखो, हाथ से फ़ोन तो छूटता नहीं, आत्मा बुद्धि से शरीर को क्या छोड़ेगी, है ना। हाथ से फ़ोन नहीं छूटता तो बुद्धि से शरीर क्या छूटता होगा। तो विचार करो कि आज हम अकेले होते हैं, आज हम देह से न्यारे होकर बैठते हैं, क्योंकि आप देखो जो स्वधर्म की भी अवस्था है आत्मा की, वो बहुत शक्तिशाली अवस्था है। आत्मा देह से न्यारी है तो देह की संसार की सेक से भी न्यारी है। अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में भी हैं तब भी हम संसार के सेक से न्यारे रहते हैं। पर हम विचार करें कि कितना समय हम सचमुच बाबा की याद में और देह से न्यारे होकर बैठते हैं। क्योंकि कहना और समझना और ज्ञान तो सबको है कि कैसे बैठना है या आत्मा समझकर बाप को याद करना है, लेकिन करते हैं या नहीं वो तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग स्वयं ही करनी पड़ेगी, अपना पोता मेल स्वयं ही निकालना पड़ेगा। और बाबा ने आज बहुत अच्छा ये समझाया, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो पछताएगा, है ना। तो एक ऐसा भी समय आएगा जब बहुत भोगनी पड़ेगी, क्योंकि किया नहीं, सब कुछ आते हुए भी अवस्था नहीं बनाई। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि सच में आत्मा समझ बाबा को याद कर, इस देह की दुनिया को भूल कर
बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में कितना समय हम सारे दिन में बैठते हैं, इसका पोतामेल चेक करना पड़े। अब आप देखो, अभी पीछे एक बहन मुझे बहुत अच्छी बात सुनाती थी। कहती कि मुझे कोई पूछता ना कि आपका खाना पीना डाइट कैसा है, तो मैं कहती मैं तो कम ही खाती हूँ, है ना। लेकिन वो कहती कि फिर मैंने ना हिसाब लगाया, जो भी खाती उसको वज़न करती और उसकी कैलोरी काउंट करती। तो कहती मुझे पता चला मैं तो 2700-2800 कैलोरी खा रही हूँ। तो वो कहती कि लेकिन मैं आपको सचमुच बताऊँ, बहुत कम खा रही थी। पर वो बहुत कम भी 2700-2800 कैलोरी हो रहा था। और जब मैंने उसको कैलकुलेट करके और कम करने की कोशिश की, 1200-1300 पे लाने की कोशिश की, तो बहुत मुश्किल था। तो कहती ना गिनो तो पता ही नहीं चलता, है ना। तो या ये भी बात है। फिर एक और बात मैं आपको सुनाती हूँ। एक कन्या है, पढ़ती है, सिविल्स की प्रिपरेशन करती है। तो मुझे कहती थी कि जब मैं वैसे सोचती कि मैं कितना पढ़ती हूँ, तो सोचती थी मैं तो 12 घंटे पढ़ती हूँ, क्योंकि 12 घंटे कुर्सी पे बैठी तो रहती हूँ किताब लेकर। लेकिन फिर मैंने एक स्टॉप वॉच खरीदी, और उस स्टॉप वॉच को जब भी वॉशरूम जाती, टाइम वेस्ट करती या कुछ फ़ोन देखती, तो उस स्टॉप वॉच को बंद करती कि इस समय पर पढ़ नहीं रही। तो ऐसे करके जब मैंने कैलकुलेट किया कि सचमुच कितना पढ़ रही हूँ 12 घंटे में, तो मिला 7.5 घंटे पढ़ रही हूँ। तो आप सोचो, 4.5 घंटे बैठे बैठे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट नहीं होते थे क्योंकि कभी गिना नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से ये भी अपने साथ बहुत ठगी हो जाती है कि सोचते रहते हैं कि बाबा को याद ही कर रहे हैं, लेकिन जब हर घंटे पोतामेल चेक करेंगे ना कि इस पूरे घंटे में अपने को आत्मा समझ बाबा को कितनी देर याद किया, कितनी देर इस देह की दुनिया को भूले हुए थे, कितनी देर बाबा की गोद का अनुभव किया, उस अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में बैठे थे या उस उपराम शक्तिशाली स्थिति में बैठे थे, तब कैलकुलेशन होगी कि सच में हम कितना बाबा की याद का खाता जमा कर रहे हैं। और क्या समझते हैं, अगर ऐसे हिसाब लगाएंगे तो कितना निकलेगा सारे दिन में, है ना। तो अपना पोतामेल इस प्रकार से चेक करना। बाबा हमें कहते हैं कई बच्चे तो अपना गलत पोतामेल दे देते हैं क्योंकि चेक करना आता नहीं, तो क्या करते हैं, बाबा की याद में सब कुछ गिन देते। मुरली सुनी, वो भी बाबा की याद ही है है ना। या कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी कहेंगे हम तो बाबा की याद में ही थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, कर्मयोगी बनो, लेकिन विकर्म विनाश करने वाला जो योग होता है वो ऐसे नहीं कि काम करते बाबा बाबा कर रहे हैं या बाबा का गीत चला रखा है तो उसमें नए विकर्म नहीं बने। ये बात राइट है कि नए विकर्मों से बच गए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पुराने विकर्म विनाश होंगे हमारे, तो उसको हम याद के खाते में नहीं गिन सकते। क्योंकि याद माना, बाबा कहते याद तो तलवार की धार है, उस पर तो जैसे ही चढ़ेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, है ना, पाप कटेंगे। तो बाबा कहते ऐसी याद जो है उसको कैलकुलेट सही से करना पड़ेगा। हिसाब में कच्चे होते हैं ना, कई ऐसे होते हैं ना, अपने फ़ायदे के हिसाब में कच्चे नहीं होते, नुकसान के हिसाब में कच्चे होते हैं। तो वैसे हिसाब में अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पर ये वाली हिसाब की बात आती है तो उसमें अपने फ़ायदे की चीज़ ढूंढ के और बाबा को ऐसे ही लिख कर दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें जो भी ठगी चोरी है वो अपने साथ ही है, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं है, तो आगे चलकर खुद ही पछताएंगे। तो हमें हर घंटे बाबा कहते डायरी लेकर नोट कर, डायरी या आजकल तो फ़ोन रहता है
तो फ़ोन पे भी नोट कर सकते हैं हर घंटे बैठकर कि पिछला घंटा कैसा रहा। फिर बाबा हमें कहते हैं अपने कैरेक्टर भी देखने हैं, है ना, कैसी हमारी चाल चलन रहती है। पिछले 1 घंटे में हमारी चाल चलन कैसी थी, हमारा उठना बैठना, हमारा, बाबा हमें कहते किसी को दुख तो नहीं दिया, है ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, या कोई उल्टे शब्द तो मुख से नहीं निकलते। अभी हमारी भाषा कैसी हो जानी चाहिए, अलौकिक भाषा, है ना, साधारण भाषा। आजकल तो क्या है, आसुरी भाषा साधारण भाषा हो गई, है ना। आजकल भाषा कैसी हो गई, गंदी भाषा। दुनिया में आजकल ऐसे ही, है ना, भाषा में ही गाली दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना है और चेक करना है कि हमारे कोई बोल उल्टे सुलटे तो नहीं निकलते, हमारे बोल वरदानी हैं क्या। हम किसी को ऐसे बोल तो नहीं बोलते कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका तो पता नहीं कैसा भाग्य है, या हमारे मुख से सदा वरदानी बोल निकलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अपने बोल को भी चेक करना है, किसी को दुख दिया या नहीं वो भी चेक करना है। फिर बाबा हमें कहते कितनों को आप समान बनाया वो भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा को याद किया, क्योंकि बनना भी है बनाना भी है। तो कई बार बनाते हैं, बनने पर अटेंशन नहीं है, कई बार बन रहे हैं, बनाने पे अटेंशन नहीं है। तो बाबा कहते कितनों को आप समान बनाया, उसका भी पोता मेल निकालो। और फिर क्या करो, पोता मेल निकाल के चेंज करो, कल लक्ष्य रखो, है ना। आज का पोता मेल अपना देखकर कल का टारगेट रखो कि इतना मुझे करना है, याद का चार्ट मेरा इतना होना चाहिए, या मुझे 1 को 2 को कुछ ना कुछ आप समान बनाना है, चाहे वाणी से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी जीवन शैली से कुछ ना कुछ किसी को प्रेरणा देनी है। तो इन बातों को लक्ष्य रखकर रोज़ पोता मेल इम्प्रूव करना है। क्योंकि क्या होगा, चेक करेंगे चेंज नहीं तो भी क्या होगा, दिल शिकस्त होते जाएंगे, है ना। कई ऐसे नियम प्रमाण पोता मेल भेज देते हैं, सालों से एक ही पोता मेल चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं वैसा नहीं, अगर प्रोग्रेस करनी है तो फिर चेक के साथ चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि किसी की भी फालतू महिमा या बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, फालतू बड़ाई नहीं करनी है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं, दुनिया में ये बात आजकल बहुत प्रचलित हो गई है, सबको एप्रिशिएट करो, है ना, सबको एप्रिशिएट करो। कोई कुछ नहीं भी कर रहा तो एप्रिशिएट करो। लेकिन बाबा हमें आज बहुत ये इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि फालतू बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। हर एक के हमें गुण देखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें किसी की फालतू बैठकर बड़ाई करते रहना है। क्योंकि आप देखो हमारी दृष्टि वृत्ति में ये रहे कि हर एक दिव्य आत्मा है, लेकिन मुख से हम कोई कुछ नहीं कर रहा और उसकी बड़ाई करते चले जाएं, तो वो बड़ाई भी क्या करती है, अभिमान चढ़ाती है ना। वो बड़ाई भी फिर अभिमान में ले आती है। तो इसीलिए ये फालतू बड़ाई की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा हमें कहते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है और आत्मा को मेहनत बहुत करनी है, तो उस मेहनत पर भी अटेंशन खिंचवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर समय आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा याद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। देखो छोटे होते हैं, अभी अभी आए हैं, या देखते हैं किसी में दिल शिकस्त होने का संस्कार है, तो थोड़ा सा उनको हम बल भरने के लिए, उमंग में लाने के लिए कह देते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करें। लेकिन बाबा कहते हैं हर समय ये फालतू बड़ाई का भी संस्कार नहीं बनाना है।
है ना। क्योंकि क्या होता है, ये मेरा निजी अनुभव है कि कई बार ऐसा होता है कि आत्माओं को ब्राह्मण ही ऐसी फालतू बड़ाई की आदत डाल देते हैं कि बाद में उनको कोई भी शिक्षा दो या इशारा दो स्वउन्नति के लिए तो बहुत वो दे अभिमान में लेते हैं, है ना। जब आप किसी की फालतू बड़ाई करेंगे तो जब आप, क्योंकि सच्ची बड़ाई तो है नहीं, बड़े बने नहीं और बड़े बनने का अभिमान और चढ़ गया है, तो ऐसे में फिर अगर बाद में उनको कोई शिक्षा दे, इशारा दे, तो उसमें भी फाँ हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये इनका तो काम ही सिर्फ बड़ाई करना है, ये आज शिक्षा कैसे देने लगे। तो क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मुझे एक माता ने कहा था कि हम तो यहाँ आते हैं कि आप हमें अच्छा अच्छा कहेंगे, अगर आप हमारे में कमी ढूंढेंगे तो वो तो दुनिया में भी सब ढूंढते ही हैं, तो हम यहाँ क्यों आए। तो आप सोचो कि स्वउन्नति पर भी इशारा दिया जाए तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ये जो कुछ करते नहीं और उसमें फालतू बड़ाई का भी संस्कार बन जाता है, तो उसी आधार से चलते रहते हैं। लेकिन इतने दे अभिमान की पालना कब तक कर सकेंगे। फिर उसको कुछ समय के बाद तो, है ना, रियलिटी चेक चाहे परिस्थितियों से हो चाहे बाबा के द्वारा, फिर उसमें वो फाँ हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है और हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए इशारा भी देना पड़ेगा, है ना। और हाँ, थोड़ा बहुत उमंग उत्साह में लाने के लिए पीठ थपथपा दी जाती है, वो तो बाबा ही मुरली में बहुत कर लेता है। लेकिन बैलेंस को हमें ध्यान में रखना होता है, तो ये भी एक चीज़ है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जब भी कोई शिक्षा मिलती है तो ऐसे समझना है कि शिव बाबा दे रहे हैं, है ना, मुरली शिव बाबा सुना रहे हैं। तो आप सोचो कि भले ही ज्ञान की कोई भी बात है, अब शिव बाबा डायरेक्ट तो नहीं सुनाते, पहले साकार ब्रह्मा बाबा इंस्ट्रूमेंट बनते, अभी जो भी जिस निमित्त टीचर के मुख से हम सुनते हैं वो इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा कहते लेकिन ये नहीं समझना है कि कोई देहधारी सुनाते हैं, हमेशा समझना है ये शिव बाबा की शिक्षा है जो निमित्त बनकर ये सुनाते हैं। क्योंकि जब हम देह को देखते हैं तो देह अभिमान आता है ना। आज तक हम सुधरे क्यों नहीं, आज तक हम गिरते क्यों आए। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आज तक हमें कोई अच्छी बात सिखाई नहीं, सिखाई, लेकिन हम देह अभिमान में कभी सीख नहीं पाए, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा की क्लास में बैठते हैं तो हमेशा समझना है शिव बाबा सुना रहे हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, हमें बाबा को देखकर उस शिक्षा को ग्रहण करना है। नहीं तो क्या होता कि देह अभिमान में आते हैं और उस शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि देह देखेंगे तो देह अभिमान आएगा, है ना। मुझे एक बार याद है, एक सेंटर, बहुत पुराना सेंटर था, तो उसमें एक माता आती थी, माता की आयु 80 वर्ष थी, ठीक है। और जो निमित्त बहन क्लास करा रही थी उसकी शरीर की आयु 24 वर्ष होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मुरली सुना रही थी और ये जो माता थी ये मुरली के बाद थोड़ी नाराज़ लग रही थी। तो किसी ने पूछा कि आज आप नाराज़ लग रहे हैं, तो कहती अब ये छोटे छोटे बच्चे हमें सिखा रहे हैं। तो आप सोचो कि देह अभिमान कैसा होता है कि ये भी नहीं समझ में आता कि ये छोटे बच्चे नहीं सिखा रहे हैं। वो तो बाबा की वाणी सुना रहे ना, वो कोई अपनी मत तो सुना नहीं रहे। तो जब देह देखते, अब ऐसा नहीं है कि वो मुरली वैसे समझते नहीं, लेकिन जब देह देखने लगते हैं तो वो बात समझ में नहीं आती। और वही बात जब शिव बाबा को देखते हैं कि बाबा की मुरली है तो समझते हैं, क्योंकि उसी क्लास में से बहुत बच्चे बहुत खुशी से भी निकले,
बहुत अच्छी ऐसे भी समझते हुए निकले कि आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। तो उनमें और इनमें अंतर क्या था? ये देह देख रही थी और वो जो है वो देख रहे थे कि शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो ये भी बातें बहुत आ जाती हैं कि जब हम मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, तो हम हमेशा समझें कि शिव बाबा सुना रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि फालतू बड़ाई का संस्कार भी किसी में नहीं डालना चाहिए। तो बैलेंस बनाकर चलना ये बहुत आवश्यक है। किसी को हमेशा सिर्फ इशारा देते रहे, करेक्शन का वैसे भी नहीं होगा, और बड़ाई करते रहे वो भी नहीं होगा। तो दिल शिकस्त है तो थोड़ा सा उमंग उत्साह में ले आए, लेकिन फिर ये भी है कि इशारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बड़ाई से तो वो स्वर्ग नहीं चले जाएंगे ना। चले जाएंगे क्या? हाँ, माँ तो हमेशा अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है, तो राजा बन थोड़ी जाता है। अगर बड़ाई से बनता तो हर माँ का बेटा राजा बन जाता ना, लेकिन राजा बेटा कहने से तो राजा नहीं बन जाता ना। तो राजा बेटा को रॉयल एक्टिविटी सिखाए, है ना, राजा बेटे को दिव्य गुण सिखाए, तब तो राजा बनेगा। तो बाबा कहते हैं इन बातों पर बहुत अटेंशन देना है। तो ये भी बाबा आज समझाते। फिर प्यारे बाबा आज हमें संतुष्टता पर समझाते हैं कि बाबा संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति स्वरूप। जहाँ पर अप्राप्ति का अनुभव होता है वहाँ असंतुष्टता होती है। किसके पास क्या है उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्राप्ति स्वरूप नहीं हैं, आपके अंदर ये भान नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, तो असंतुष्टता रहेगी, है ना। मैंने ऐसों को भी देखा है जिनको दूसरे देखते हैं तो सोचते हैं इनके पास इतना है, अगर हमारे पास होता तो हम तो, है ना, खुशी से गीत गाते हुए रोड पे चलते। लेकिन वो जो आत्मा है वो कहती है कि मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। ऐसा मैंने मुख से क्लियर सुना हुआ है। कहते हैं हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमारी तो झोली खाली है, एक तमन्ना रखी थी वही पूरी नहीं हुई, ऐसा भी कहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों का भान हो तो संतुष्टता हो। अब बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें स्थूल और सूक्ष्म सारी प्राप्तियां देता हूँ, लेकिन तुम्हें उन प्राप्तियों को स्मृति में रखना होगा और कार्य में लगाना होगा। जब उन प्राप्तियों को स्मृति में रखें और कार्य में लगाएं, तब संतुष्टता का अनुभव करेंगे, है ना। और ऐसा बाबा ने आज बहुत अच्छे एक शब्द कहा कि बेहद की प्राप्तियों को हद में ना ले आए, है ना। हद की चीज़ कैसी होती है? विनाशी, है ना। हद की चीज़ जो होती है उसकी हमेशा खुशी नहीं मना सकते, है ना। आपने एक आइसक्रीम खाई और ख़त्म हो गई, फिर अगले दिन कोई कहे कल खाई थी ना, तो क्या कहोगे? वो तो कल खाई थी ना, आज तो फिर खानी है ना। तो जो हद की चीज़ है वो अविनाशी नहीं होती, और अविनाशी ना होने के कारण वो अविनाशी सुख नहीं दे सकती। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की प्राप्तियाँ, बाबा से जो मिलता है वो ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान मिल गया, शांति मिल गई, सुख मिल गया, अब कल मिला था आज खाली हो गए, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बाबा तो अखुट भंडार है, बाबा तो निरंतर हमारी झोली भर रहे हैं। इस पूरे संगम युग भी हम झोली भरते रहें तो बाबा का खजाना ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए जब हम अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं तो हम अविनाशी संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी किसी को हद की चीज़ मिलती है तो थोड़ी देर संतुष्ट होते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जो बहुत सालों से ढूंढा वो आज जाके मिला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें कहो कि वो मिला था ना। मुझे याद है एक बार एक भाई था तो उसको जॉब मिली, तो बहुत बहुत खुशी से सेंटर आया
और मुझे कहता कि दीदी वर्षों से मैं इस जॉब के पीछे इतनी तपस्या किया और मुझे मिली, और आज ऐसा लगता है और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 1 महीने के बाद उसकी वही मंगता स्वरूप की अवस्था हो गई थी, है ना। फिर कहता है ये कुलीग बदल जाना चाहिए, ये बॉस ऐसा है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है। तो आप सोचो कि दुनिया में भी कोई प्राप्ति होती है तो कुछ समय के लिए तो सोचते जो मांगा था मिल गया और तो चाहिए ही क्या, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अवस्था बदल जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन बाबा से ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिली और मिल गई, नहीं। बाबा तो निरंतर, आप सोचो ज्ञान, मुझे याद है मैं ज्ञान में आने से पहले भी बहुत पढ़ती थी, बहुत कुछ भी बुक्स या कुछ भी पढ़ती रहती थी। तो जब पढ़ती थी तो मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे और पढ़ाई आनंद नहीं देती थी, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं मिलती थी, है ना। मैं हर चीज़ से बोर हो गई थी। कुछ समय के बाद हर बुक, हर चीज़ ऐसा लगता था जैसे ये तो पढ़ी हुई सी है। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे ऐसा लगा, मैं आपको लिटरली ये अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, कि शुरू में मैंने ऐसा सोचा ये भी नया नया है ना तो अच्छा लगेगा, फिर कुछ दिनों के बाद ये भी ऐसे ही बोरिंग लगेगा क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ज्ञान खजाना। लेकिन आप सोचो इतने वर्ष आज हो गए, ज्ञान खजाना कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मुरली सुनते हैं या बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बात तो पहली बार सुन रहे हैं, या ऐसी बात तो कभी बुद्धि में आई नहीं थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरी प्राप्तियाँ बेहद की हैं, बाबा का ज्ञान भी बेहद का है, बाबा का प्यार भी बेहद का है। ऐसा नहीं कि बाबा का प्यार जो है, दुनिया में कहते हैं फॉल इनटू लव, फॉल आउट ऑफ लव है ना। प्यार होता है फिर प्यार ख़त्म हो जाता है, कुछ दिनों के बाद क्या कहते हैं अब हमेशा वैसा ही प्यार थोड़ी रहेगा, वो प्यार था अभी थोड़ा ऐसे, है ना, ऑर्डिनरी हो गया है। लेकिन बाबा तो प्यार का सागर है। बाबा के साथ सदा जब भी हम बाबा से मिलन मनाते हैं, हमें उस ऐसे स्नेह का अनुभव होता है जैसे, है ना, जैसे फ्रेश हो, जैसे आज मिला हो। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से बाबा से जो भी प्राप्तियां हैं, चाहे ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने की, है ना, या बाबा हमें जो भाग्य बनाने के लिए अलग अलग सेवाओं की विधियां देते, योग में अनुभव देते, बाबा कहते हैं ये सारे खजाने बाबा के अखूट हैं, अविनाशी हैं, बेहद की प्राप्तियां हैं। और अगर हम इसे हद में ना लाएं, अगर हम इसे जैसा है वैसा अनुभव करके चलें, तो हम सदा संतुष्टता स्वरूप रह सकते हैं, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। तो ये है बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।